ओशो कहते हैं कि प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम को इतनी ऊंचाई दी ओशो ने, और प्रेम पर व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सामान्यतः 3 तरह के प्रेम होते हैं और हम ज़्यादातर प्रथम तल के ही प्रेम को समझते हैं। कुछ लोग हैं जो द्वितीय तल पे, लेकिन तीसरे तल पर बहुत बिरले ही उस प्रेम को समझ पाते हैं। तो पहले तल का जो प्रेम है वो वस्तुओं से प्रेम, इसी में ज़्यादातर लोग जीते हैं। लगभग 60 से 70-80% लोग इसी में जीते हैं, वस्तुओं से प्रेम। और इस वस्तुओं से प्रेम में जब हम प्रेम करते हैं किसी अपनी पत्नी से, बच्चे से, तो लगता है कि ये प्रेम है हमारा व्यक्तिगत। लेकिन ज़रा देखो, इसमें भी हम वस्तु का ही प्रेम, यदि प्रेम में आदान प्रदान है, लेन देन है, सौदेबाजी है। पत्नी से हम प्रेम करते हैं इसलिए कि हमारी थोड़ी सी काम वासना, थोड़ा सा हमारा कार्य पूरा हो जाएगा, घर परिवार ठीक ठाक, ये तो एक सौदेबाजी हुई, ये प्रेम नहीं हुआ। तो ये सब प्रेम, पिता का प्रेम कि बच्चा बड़ा होकर के हमारा सहारा बनेगा, ये सब प्रेम वस्तुगत प्रेम है और यही प्रेम है। और दूसरा तल है व्यक्तिगत। कभी कोई एक व्यक्ति, बिरला कोई 10% लोग इस तरह के प्रेम में पड़ते हैं कि एक दूसरे के गहन प्रेम में पड़ जाते हैं। इसमें सौदेबाजी नहीं है, बस प्रेम है, एक व्यक्ति से अकारण है। ये बहुत बिरले होते हैं। और तीसरा होता है कॉस्मिक लव, समष्टिगत प्रेम। कभी कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई नानक, कोई ओशो। और यही प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। यही प्रेम ही, इसी प्रेम को ही परमात्मा कह रहे हैं ओशो। तो प्रेम ही परमात्मा है। अगर तुम विराट के प्रेम में पड़ते हो तो तुम स्वयं ही प्रेम ही, तुम स्वयं ही परमात्मा